अशोक चौधरी पर जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया, तो जवाब तो अब नीतीश कुमार को भी देना चाहिए। हालांकि आज की तारीख में वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, यह दुनिया जानती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नीतीश के लाडले मंत्री अशोक कुमार सन्नाटे में हैं, मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर के दस्तावेजी सबूतों और बैंक अकाउंट के डिटेल के आधार पर लगाए गए आरोपों का क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले जिस तरह से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के डिटेल दिए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। ऐसा खुलासा जिसकी जांच हो जाए तो अशोक चौधरी और उनके परिवार का बचना मुश्किल होगा, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा है। आगे किसका नंबर आने वाला है यह पता नहीं। एनडीए सरकार में बैठे मंत्रियों में घबराहट है कि पता नहीं कब किसकी फाइल लेकर प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आ जाए। प्रशांत किशोर ने अपने खुलासे की शुरुआत कुछ दिन पहले, कहें तो लगभग 2-2.5 महीने पहले, सबसे पहले बिहार बीजेपी के मुखिया दिलीप जायसवाल से शुरू की थी और अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की कुंडली खोल चुके हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बिहार बीजेपी के दिग्गजों की बोलती बंद है। अब तक होना तो यह चाहिए था कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को सामूहिक तौर पर सामने आकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन छिटपुट बयान के अलावा अब तक कोई सॉलिड जवाब आया नहीं है। ऐसे आरोपों और खुलासों के बाद नीतीश सरकार की तो फजीहत हो ही रही है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इन आरोपों की जांच कौन कराएगा, कार्रवाई कौन करेगा। नीतीश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बतौर मुख्यमंत्री आप ईमानदार नेता की छवि का तमगा ओढ़कर बैठे रहें और आपकी सरकार के किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगें, आपके करीबी मंत्री पर करोड़ों की हेरा फेरी के आरोप लगते रहें। अगर मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो मुख्यमंत्री को या तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या फिर मंत्री और सरकार को सामने आकर पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा।